रीनीट होना चाहिए या रीनीट नहीं होना चाहिए, यह डिसाइड होगा कल 11 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। अभी 8 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई हुई थी उसमें कुछ जो मेन डेटा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को गेस हो जाएगा कि रीनीट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देखिए, जो 8 जुलाई की सुनवाई हुई उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने, जो उनकी बेंच है, उन्होंने एनटीए से कुछ क्वेश्चन किए जिनके सवाल के जवाब एनटीए को देने होंगे। पहली दफा पेपर कहां लीक हुआ, जो लीक हुए पर्चों को फैलाया गया वो कैसे फैलाया गया, लीक के समय और 5 मई को हुई परीक्षा के बीच कितना टाइम गैप था। अगर ये टाइम गैप ज्यादा था इसका मतलब जो पेपर लीक हुआ है वो लार्ज स्केल पे मास लेवल पर फैला है, और यदि ऐसा होता है तो रीनीट ही एक विकल्प हो सकता है। साथ में एनटीए यह भी सूचित करेगा कि जिन्हें लीक का फायदा मिला उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया गया, जिन केंद्रों पर या शहरों पर पर्चे लीक हुए उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि एनटीए का कहना यह है कि ये जो लीक तो हुआ है, ये एनटीए ने मान लिया है कि लीक हुआ है, लेकिन ये एक बहुत ही छोटे लेवल पर है जिसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जिससे जो पेपर लीक है उसे मास लेवल पर नहीं हम मान सकते। और अगर मास लेवल पे नहीं है तो 23 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम कराना कहीं भी ठीक नहीं रहेगा। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने कुछ बातें कही। अगर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है तो रीटेस्ट का आदेश दिया जाएगा। सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम अगर ये डिस्टर्ब होती है तो फिर जरूर से रीनीट हो सकता है। अगर हमें यह आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि जो बेनिफिशियरी हैं वो कौन कौन है, यदि ये मास लेवल पर है तो रीनीट ही एकमात्र विकल्प होगा। अगर इन्होंने साथ में पूछा, अगर आप सही को गलत से अलग नहीं कर पाते, मींस कितने लोगों को इसका लाभ मिला है और बाकी लोगों को लाभ नहीं मिला है, जो भी गिल्टी हैं यदि आप उनको पकड़ लेते हैं तो फिर बाकी जगह ये शुचिता प्रभावित नहीं होगी, सैंक्टिटी में फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ऐसी केस में रीनीट नहीं होगा। और यदि अगर हम इसे अलग नहीं कर पाते हैं, जो दोषी हैं जिन्होंने ये पेपर लीक का काम किया है उसका लाभ लिया है, जो बेनिफिशियरी हैं यदि उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है तो फिर ऐसी केस में रीनीट ही एकमात्र विकल्प होगा। हमें देखना होगा कि इस लीक का मोड क्या था। अगर ये सोशल मीडिया में गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया है तो सीजीआई का कहना था फिर तो ये बहुत तेज से फैल सकता है, इसको फिर लीक को नहीं रोका जा सकता। ऐसी कंडीशन में रीनीट ही एकमात्र विकल्प होगा। साथ में सीजीआई की जो बेंच है उन्होंने कुछ आंकड़े मांगे। वो आंकड़े क्या थे? उन्होंने कहा कि जो ये 720 नंबर तक का एग्जाम है इसमें 1/3 जो टॉप थर्ड हैं, जो उस मिड लेवल पे हैं, और जो लास्ट के 1/3 हैं उनमें लास्ट 3 ईयर का और इस ईयर रैंक का जो इन्फ्लेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। अगर हम एक बार डेटा पे नजर डालते हैं तो 2022-2023 में जो इंक्रीज होता है 620 से 720 मार्क्स में, वो 44.57% का इंक्रीज आता है। जो इन्फ्लेशन हो रहा है वो हो रहा है लगभग 44% का। वहीं 620 से 720 में 2023 और 2024 के आंकड़ों में अगर हम नजर डालते हैं तो जो इन्फ्लेशन है वो अचानक से इतना बढ़ गया है, जबकि ये इन्फ्लेशन अगर हम यहां पर देखते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन 15.41% है, ये 14.58% है, मतलब पहले भी लगभग 15% था, अभी भी लगभग 15% है। तो यहां पे फर्क नहीं है। ये फर्क कहां पड़ रहा है? ये टॉपर्स में पड़ रहा है।
अगर 320 से 420 का भी डेटा कंपेयर करना चाहें तो केवल 27.89% मींस लगभग 28% इन्फ्लेशन हुआ है। और यह इन्फ्लेशन इसके पहले जो था 35.25% काफी क्लोज डेटा है। लेकिन ये जो अगर हम 620 से 720 के बीच में बात करते हैं या 520 के और 620 के बीच में बात करते हैं तो ये इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब लाभ बहुत सारे लोगों को मिला है और यदि ऐसा है तो रीनीट ही एकमात्र विकल्प होगा। बहुत बारीक बात सीजीआई ने पकड़ी है, बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने समझा है कि नीट का एग्जाम कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उसमें रैंक का इन्फ्लेशन जो है वो कैसे होगा। ये सारी बातें उन्होंने एनटीए से क्लियर की हैं। ये जो रैंक का देख रहे हैं आप इन्फ्लेशन 2021, 22, 23, अभी ग्राफ देखिए थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है। 23 से 24 में देख रहे हैं क्या जंप आया है। तो ये जो जंप आया है ना, ये जो रैंक का इन्फ्लेशन इतना फास्ट हुआ है, इसका मतलब है कि एग्जाम की जो सैंटिटी है वो प्रभावित हुई है। रीनीट के लिए 3 सवालों के जवाब जरूर खोजने होंगे। क्या है? क्या पूरे सिस्टम के तहत पेपर लीक हुआ? क्या पेपर लीक की वजह से परीक्षा की पूरी प्रक्रिया धूमिल हुई है? क्या इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन मार्क बन रहा है? क्या इस फ्रॉड का लाभ उठाने वाले लोगों को बेदाग स्टूडेंट से अलग किया जा सकता है? जो बेनिफिशियरी हैं लीक पेपर के, उनसे बाकी स्टूडेंट्स को क्या हम कहीं से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनका सेपरेशन कर सकते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो रीनीट ही एकमात्र विकल्प होगा। तो अब सारा कुछ डिपेंड करता है कल 11 जुलाई की सुनवाई पर। लेकिन ऐसी संभावना है कि अगर एनटीए के जवाब आते हैं, ये क्लेरिफिकेशन देते हैं, जो सीबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था, अगर वो अपडेशन आ जाता है इनके पास सही तरीके से और ये बात तय हो जाती है कि ये जो एग्जाम का लीक हुआ है, पेपर जो लीक हुआ है, ये मास लेवल पे है और हम जो बेनिफिशियरी हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, जिनको लाभ नहीं मिला और जिनको लाभ मिला है, अगर उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर बेटा रीनीट ही एकमात्र विकल्प होगा। तो बहुत संभावना है कल 11 जुलाई को कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यदि इन बातों को सही पाती है कि मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है तो जरूर रीनीट का आदेश आएगा। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कुछ शहरों के लिए जहां जहां ये क्वेश्चन पेपर लीक हुए, इसके प्रूफ मिले हैं, तो शायद वहीं पर केवल एक रीनीट का एग्जाम होगा। तो बेटा हमें इंतजार करना होगा कल 11 जुलाई के लिए। हम लोग 8 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट में थे, कल भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, आपको बराबर अपडेट करते रहेंगे। दोनों कंडीशन में बेटा हम आपके साथ हैं। हम ये भी समझते हैं कि 23 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम कराना वो भी एक टफ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है, ईमानदारी से अपने नंबर लेके आए हैं। उन बच्चों के साथ अगर रीनीट होता है तो उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो हमें तो दोनों तरफ से नुकसान है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि हम सुप्रीम कोर्ट से ये जरूर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट लेके आए जिससे कि आने वाले वर्षों में जो ये प्रवेश प्रक्रिया है, जो नेशनल एजेंसी के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया की जाती है, वो पारदर्शिता बढ़ जाए, उसकी सैंटिटी बरकरार रहे, जिससे कि सारे छात्रों के, देश के लोगों को हमारे राष्ट्र की जो प्रवेश परीक्षा है उस पर भरोसा बना रहे। ठीक है बेटा, कल 11 जुलाई को हम लोग मिलते हैं और कल हम लोग सारी की सारी अपडेट डॉक्टर सड्डा के चैनल पे करते रहेंगे। ओके बेटा।